तो नमस्कार दोस्तों, RCA चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं डिस्टेंस से रिलेटेड, जो कि डिस्टेंस का एडमिशन प्रोसेस हो चुका है चालू। ये हमारे साथ देख सकते हैं, अब हमारे साथ एक मनीष भाई बैठे हुए हैं हमारे साथ, जो डिस्टेंस से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी कर रहे हैं। तो अब हम इनसे जानकारी लेंगे कि क्या क्या मतलब किस तरह से एडमिशन प्रोसेस है, क्या एडमिशन प्रोसेस है, किस तरह से बच्चे फॉर्म भर सकते हैं और किस किस डिपार्टमेंट का यानी किस किस सब्जेक्ट से फॉर्म निकला है। तो पहले तो सर आप अपना नाम बता दें, क्योंकि मैंने बताया। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष है। मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के डिस्टेंस माध्यम से MA कर रहा हूँ संस्कृत विषय से। और मैं MA कर रहा हूँ संस्कृत विषय से। और मेरा जो सेशन है यहाँ से, मैं इसमें 2 सेशन होते हैं हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। अगर कोई भी डिस्टेंस से वो करते हैं तो मैंने अपना जनवरी सेशन चूज किया हुआ है और मेरा सेशन है 21 से 23। अभी मेरा सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम चल रहे हैं। अच्छा, तो सर आप जैसे कि डिस्टेंस का एडमिशन हो चुके हैं चालू, इनके बारे में आप बताओ कि डेट कब से चालू, एडमिशन का प्रोसेस क्या है, किस तरह से कौन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बताओ, ताकि हमारे जो भी व्यूअर हैं उनको ये पता चल सके कि भाई एडमिशन प्रोसेस क्या है, किस तरह से एडमिशन लेना है, क्या एंट्रेंस टेस्ट होगा या नहीं होगा, उनके बारे में थोड़ा सा बताओ आप। अभी है ना सर, जैसे कि हमें पता ही कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से हम है ना लैंग्वेज के सब्जेक्ट से और ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट से और कुछ एक पर्टिकुलर डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, उनमें एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, तो उसके लिए 2 सेशन मैंने पहले भी बताया कि जनवरी सेशन और जुलाई सेशन। जैसे अभी सिंपल सी बात है, अभी जनवरी सेशन तो जा चुका है, अभी है ना जुलाई सेशन के लिए एडमिशन होने हैं। तो उसके लिए हम बात करें, पर्टिकुलरली बात किया जाए तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो उनके लिए है ना अभी है ना यूनिवर्सिटी की तरफ से अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो उसके लिए फॉर्म फिल के लिए डेट यूनिवर्सिटी ने दे दी है। उसके लिए है ना 1 जुलाई से 31 अगस्त तक हम है ना कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के डिस्टेंस वाले पोर्टल पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। 1 जुलाई से 31 जुलाई तक, 1 जुलाई से 31 अगस्त तक। 31 अगस्त तक। अच्छा, ठीक है। हम अपना सबमिशन कर सकते हैं ऑनलाइन। हाँ, ठीक है। उसके बाद अगर पर्टिकुलरली बात करें, हम 3 कोर्सेज हैं हमारे यहाँ, जिसके लिए ना जैसे कि BEd है, MBA है और MCA है। उसके लिए आपको ना आप अपना है ना एंट्रेंस होगा, एंट्रेंस टेस्ट होगा, मेरिट बेस, उसका ना मेरिट बेस पे एडमिशन होता है। अच्छा, मेरिट बेस पे उनका एडमिशन होगा, एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा। उसके लिए मतलब अलग से डेट है। उसके लिए 1 जुलाई से 16 अगस्त तक। 1 जुलाई से 16 अगस्त तक मतलब किन के लिए है वो जैसे BEd करनी हो किसी को डिस्टेंस से, MBA करनी हो और MCA करनी हो। अच्छा, ठीक है। अभी उन्होंने ना इस पे मैट जैसे कि बताया कि हमने मैट बेस पे इसमें एडमिशन होना है। तो इसकी है ना फॉर्म भरने की डेट है 1 जुलाई से 16 अगस्त तक। तो इसकी मैट की जो लिस्ट लगेगी वो 31 अगस्त को लगेगी। अच्छा, उसमें ये फिर ये क्लियर हो जाएगी कि इसका एडमिशन हुआ है, किसका मैट के बेस पे। हाँ, अच्छा, मैट लिस्ट तो इशू हो जाएगी। अच्छा सर, चलो ठीक है। इन एडमिशन प्रोसेस के बारे में आपने जान लिया, किस तरह से एडमिशन बता देता हूँ। जो ये कोर्स है, इनके अंदर 500 सीट हैं पर कोर्स। हाँ, थोड़ा सा ये बताओ कि इसमें कितनी सीटें हैं। इन्होंने जैसे हमारे एडमिन साहब ने बताया कि 500 सीटें हैं, उसके बारे में कुछ। जैसे कि मैंने बताया कि BEd है और जो MBA है, MC है, ईच कोर्स है ना हैविंग 500 सारों में। ठीक है। तो सर अब ठीक है, इनके बारे में थोड़ी जानकारी होगी। आप ये बताओ कि मान लो एडमिशन के बाद क्या मतलब क्या स्ट्रगल करनी पड़ती है, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी में तो रहते नहीं है। हम अपना मान लो आप जैसे आप जॉब कर रहे हो, जॉब के साथ आप यहाँ अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहे हो। तो उसके लिए क्या लोगों को मतलब किस तरह से मतलब क्या कहते हैं उन जानकारी रखना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसके बारे में क्या आप। जैसे सर पर्टिकुलरली एग्ज़ाम को लेके बात करते हैं, जो इसका जब कोई भी है ना कुरुक्षेत्र से डिस्टेंस से करते हैं, जब कोई भी कोर्सेज करते हैं, वो या UG कोर्सेज हो या PG कोर्सेज हो, तो उसके लिए है ना एनुअली एग्ज़ाम होते हैं। अगर एनुअली एग्ज़ाम होंगे तो एनुअली एग्ज़ाम का पैटर्न हमें पता होना चाहिए, तो अवेयर रहना चाहिए उसके बारे में। आजकल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के नाम से चैनल है, RCA है, तो उनसे पता चलता रहता है टाइम टू टाइम। तो इसमें क्या रहता है कि हमारा 80 नंबर का तो एग्ज़ाम बेस होता है और 20 नंबर हमारे इंटरनल असेसमेंट लगते हैं। तो असेसमेंट के लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से एक PCP कोर्सेज होता है, तो उसके लिए हमें ना अवेयर रहना पड़ता है। तो ये जो डिस्टेंस का जो माध्यम है, कई पहले क्या होता था कि बच्चे को PCP के बारे में पता नहीं रहता था। आजकल अगर हम यूनिवर्सिटी की साइट को रेगुलरली विजिट करते रहते तो हमें PCP वगैरह का पता चल जाता है। तो जिसका PCP का मेन रोल रहता है, जो हमारे 20% जो हमारे है ना मार्क्स को वो डिक्लेयर करता है उससे। तो ठीक है सर, आपने इसके बारे
बारे में थोड़ी हमें बता दिया। अब थोड़ा सा ये होता है कि यहाँ का जो एग्ज़ाम होता है किस तरह का टफ आता है, किस तरह का एग्ज़ाम होता है, किस तरह से आपने तैयारी करते हैं उनको एग्ज़ाम को आगे देते हैं इस तरह से। सर जैसे कि बताया कि एग्ज़ाम एनुअली होता है, एनुअली होता है तो मतलब सारा का सारा सिलेबस समअप ही होता है, तो क्लासेस भी लगती हैं सर? हाँ सर, वो जो पीसीपी की बात की तो पीसीपी है ना, उसमें क्लासेस ही होती हैं। कितने दिन? उसमें 15 दिन की क्लासेस होती हैं जिसमें पूरे सब्जेक्ट का ओवरव्यू दिया जाता है। जैसे कि सब्जेक्ट तो ज़्यादा हो जाता है, पता नहीं करा, लेकिन उसमें ओवरव्यू दिया जाता है, तो उसमें उसके सोर्स बता दिए जाते हैं कि इन सोर्स को फॉलो करते हुए। और एक बात बता दूं, मैं मेंशन कर दूं, जो ये पीसीपी होता है ना, ये एग्ज़ाम से तकरीबन 1-2 महीना पहले ही होता है। अच्छा, हाँ ठीक है, 1-2 महीने पहले ही होता है। जी जी सर। अच्छा, तो सर आप थोड़ा सा हम जानकारी ये जानना चाहेंगे कि जैसे आप मान लो दूर से आते हो, यहाँ रहने का प्रॉब्लम किस तरह से, मतलब कई हैं जो दूर दूर से फॉर्म भरते हैं डिस्टेंस के लिए, तो उसके लिए क्या सर इसके लिए ना यूनिवर्सिटी ने सेंटर दे रखे हैं। हाँ जी। तो उसमें सेंटर चूज का ऑप्शन आता है, तो ऐसा तो कुछ नहीं है, आप ना अपने होम टाउन के नज़दीक का सेंटर चूज कर सकते हैं। अच्छा, तो ये इसका होता है। तो सोल्यूशन ये रहता है। अच्छा। हाँ, उसकी बात की जाए तो जो है ना पेपर है, पेपर से रिलेटेड जो मटेरियल है उसके लिए कुरुक्षेत्र में मतलब हर तरीके का मटेरियल मिल जाता है। अच्छा। हाँ, तो ये इसका ये फ़ायदा रहता है कुरुक्षेत्र के आसपास। तो आप देख सकते हो किस तरह से इन्होंने हमें पूरी जानकारी दी है डिस्टेंस से रिलेटेड। और रहेगी बात थोड़ी बहुत, जो अगर बहुत कुछ थोड़ा बहुत रह गया है डिस्टेंस से रिलेटेड, आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और रही एडमिशन प्रोसेस के बारे में, यानी कि आप फॉर्म फिल कैसे करेंगे, कुछ मतलब ये होता है कि आप फॉर्म फिल करते टाइम गड़बड़ कर जाते हैं कुछ स्टूडेंट्स, तो उसके बारे में बता दूं कि मैं आपको अगर फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत हो रही है तो हम डिस्क्रिप्शन में हम आपको नंबर या कुछ भी हम आपको दे देंगे। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वहाँ पे जाके सीधा हमारे एडमिन साहब या कौन जो भी नंबर दे देंगे हम आपको, वहाँ जाके आप उनसे बात करके आप अपना एडमिशन का मतलब फॉर्म भी फिल करवा सकते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। नहीं सर, आपने हमारे लिए इतना वक्त निकाला।